जावास्क्रिप्ट का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देखा था, हिस्ट्री देखी थी एंड मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आपको फर्स्ट लेक्चर देखना है। काफी बच्चे क्या करते हैं, जो बिगिनर लेवल पे होते हैं, वो क्या करते हैं, बेसिक को स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं। आपको सिलेबस वाइज चलना है। जैसे जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले कोई भी सिलेबस आप लेते हो तो उसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, फर्स्ट प्रोग्राम होता है, स्टेप बाय स्टेप दिया गया होता है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग चलना होता है। अगर आप क्या करते हो, आपको काफी बच्चे को ना बहुत ज्यादा सीखने की आदत होती है, वो करते हैं एडवांस लेवल में जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, तो वो एडवांस लेवल पे चले जाते हैं और फिर वहां पे कुछ एरर आ जाए तो फिर बेसिक पे आना पड़ता है। तो ऐसे कंफ्यूजन तो होते ही रहता है और फिर एरर भी आता है। फिर इससे ना ज्यादा एरर आने लगे तो हमारा उससे इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। इसीलिए आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। यानी कि जावास्क्रिप्ट पहले आपको सीखने हैं इंट्रोडक्शन, फिर सीखना है जो आपको सिलेबस में दिया है फर्स्ट प्रोग्राम, देन बेसिक बेसिक कवर करना है। बेसिक बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप एडवांस लेवल तक भी अच्छे से जा पाएंगे। तो इस तरह से आपको करना है। बिगिनर हो आप, थोड़े बहुत पता है आपको, फिर भी आपको बेसिक से ही कवर करना है। नेक्स्ट स्टेप आप बहुत कुछ मैं आपको इसमें बताऊंगी, क्या क्या आप गलती करते हो और क्या नहीं करना चाहिए आपको, वो हम लास्ट में बताएंगे। आज का हमारा मेन पॉइंट है, हमें चैप्टर जावास्क्रिप्ट का लेक्चर सेकंड कंप्लीट करना है। और फर्स्ट लेक्चर हमने जो सीखा है उसकी रिवीजन भी करना बहुत जरूरी है, लास्ट में हम रिवीजन करेंगे। तो फर्स्टली ये कवर कर लेते हैं आज का। और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको ये बताऊंगी, हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो सबसे पहले आपको वीएस कोड ओपन कर लेना है। मेरे इसमें वीएस कोड में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको बताऊंगी वीएस कोड में। ओके, अभी के लिए सबलाइन टेक्स्ट में बता रही हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि कंसोल लॉग होता क्या है। कंसोल डॉट लॉग डिबगिंग और टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। डिबगिंग यानी एरर फाइंड करने के लिए, अगर एरर आ जाए तो हम कंसोल डॉट लॉग का यूज करते हैं। तो आप ये बोलो कंसोल डॉट लॉग का हम यूज क्यों करते हैं, यानी आपका क्वेश्चन यही होना चाहिए। देखो गाइस, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आना चाहिए। जब अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो आप सही बात पे हो, राइट वे पे हो आप। ओके, तो पहले कंट्रोल एन न्यू करना है, कंट्रोल एन सेव करना है, पहले फाइल बना लेनी है। यहाँ पे मैं नाम दे रही हूँ, फर्स्ट प्रोग्राम हम बना रहे हैं तो फर्स्ट 1.html फाइल आप कहीं पे भी सेव कर लो। अब आप सोच रहे होंगे कि HTML से फाइल हमने क्यों सेव की, अब तो हम तो जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। मैंने आपको फर्स्ट इसमें ही बताया था, लेक्चर फर्स्ट में, जावा HTML क्या है, स्ट्रक्चर है। तो हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और इसके अंदर हम HTML के अंदर ही हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, CSS लिखते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, बॉडी के अंदर ही आपको स्क्रिप्ट लिखना है। ओके, स्क्रिप्ट लिखना है। मैंने आपको सिंटैक्स भी बताया था, देखो मैंने आपको बहुत कुछ बताया है वहां पे, अगर वो आपको अच्छे से कवर है तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है प्रोग्रामिंग में शॉर्टकट नहीं है, आपको बिगिनरिंग लेवल से ही सीखना पड़ता है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है आपको कुछ टॉपिक्स, तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको कंफ्यूजन हो जाता है, फिर इसीलिए स्टेप बाय स्टेप ही सीखना है। अब हम समझते हैं कंसोल डॉट लॉग का यूज होता क्यों है। डिबगिंग यानी कि एरर फाइंड। अब ये नाम भी ऐसे होते हैं ना, बिगिनर को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि डिबगिंग होता क्या है, तो बहुत बिगिनर लेवल के है उनके लिए। तो ये एरर होता है, एरर फाइंड, डिबग मतलब कि एरर। ओके, अब हमें क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग का हम यूज क्यों कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन ये है, कंसोल डॉट लॉग का यूज हम क्यों कर रहे हैं। कंसोल, हम जब वेबसाइट बनाते हैं इसका यूज ही नहीं होता है, बट जब एरर आता है तो आप चाहो तो यूज कर सकते हो। कंसोल यानी कैसे, ये वेब डेवलप यानी कि डेवलपर के लिए होता है गाइस। जैसे आप कोडिंग कर रहे हो, आपको बहुत एरर आ रहे हैं, आपको देखना है कहाँ कुछ है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। सिंपल सा इतना ही इसका मतलब है, एक ही लाइन में आप समझ जाओ, डेवलपर के लिए ये यूज होता है, इतना ही है इसका मतलब। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अब इस पे राइट क्लिक करूं, मैं ओपन इन ब्राउजर करूं, तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। तो ये स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसको कुछ नहीं दिखाई देता, इसको क्या बोलते हैं, ब्राउजर के कंसोल पे हमें दिखाई देता है। राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखो स्क्रिप्ट कंसोल डॉट लॉग हेलो आ रहा है। तो ये इस तरह से आ रहा है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ हमें ये सब कुछ दिखाई देता है, इसको इस तरह से आप ये भी कर सकते हो। तो ये डेवलपर के लिए होता है, जैसे आप कोडिंग कर रहे हो, ये आपको एरर आ रहा है तो आप इसका यूज कीजिएगा, इतना ही इसका मतलब है। अच्छे से मैं आपको और भी अच्छे से समझाऊंगी, मैं जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे तो और भी अच्छे से कवर करेंगे। बट थेरी एंड थोड़ा सा नॉलेज आप ले लीजिएगा।
अब काफी स्टूडेंट क्या करते हैं ना, होता क्या है ना, अगर आप बहुत सारे नोट्स बना रहे हो, बार बार अलग अलग वीडियोस देख रहे हो या अलग अलग बुक से पढ़ रहे हो, तो उसमें अलग अलग मतलब मेन फोकस एक ही होता है, जो बताना होता है उनको, बट थेरी से अलग अलग होती है ना, तो बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। इसीलिए आपको एक ही लेक्चर या फिर एक ही बुक को फॉलो करने हैं, एक ही किसी के नोट्स बाहर लेने नहीं है, आपको खुद को नोट्स बनाने हैं, समझ में आए तो ऐसा ही करना है आपको, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है फिर। अब सेकंड समझते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता क्या है। वेब पेज पर डायरेक्टली टेक्स्ट लिखने के लिए, यानी कि अब आप अगर आपको एचटीएमएल आती है, आप क्वेश्चन करेंगे तो वेब पेज पे टेक्स्ट लिखते हो, तो हम एचटीएमएल से भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम यहाँ पे H1 लिखे, अगर किसी को पता होगा कि जो थोड़ा बहुत एचटीएमएल पता है, तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम टेक्स्ट लिख सकते हैं एचटीएमएल के हेल्प से। तो हमें क्या जरूरत है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने की। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो जिन्हें आते हैं ना, वो ही आगे चल के थोड़ा बहुत कर पाते हैं करियर में, है ना। अब देखो हेलो आ रहा है, इसके हमने कहाँ पे लिखा, बॉडी के यानी कि स्क्रिप्ट के नीचे, यानी कि एचटीएमएल का कोड लिखा हमने, हेलो, है ना। H1 क्या होता है, एचटीएमएल का कोड, तो हमने एचटीएमएल का कोड लिखा था यहाँ पे हेलो। तो गाइस, अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज हम क्यों करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब जब बड़े प्रोजेक्ट बनाते हो ना, इस उसमें भी इसका ज्यादा यूज ही नहीं होता है, ना के बराबर ही है। अब इसमें हम लिखेंगे हेलो, ओके। तो आप जब भी जब अभी आप सीख रहे हो, है ना, तो उनके लिए ये यूज होता है। जैसे वो भी हेलो आया था और ये भी हेलो आया है, देखो हम दो दो एक साथ भी लिख सकते हैं। जैसे बॉडी के नीचे हेलो आएगा। जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, मैं और भी आपको अच्छे से समझा दूंगी, अभी के लिए बस आप थोड़ा बहुत समझ लो। इसे राइट क्लिक करेंगे, ओपनिंग ब्राउजर करेंगे, तो देखो ये बोल्ड में जो आ रहा है HTML का, क्योंकि मैंने H1 लिखा है इसलिए बोल आ रहा है। अगर आपको बोल्ड नहीं करना तो नहीं कर सकते हो, उसका कोई नहीं है। बट दोनों का काम क्या है, सेम हो रहा है, फिर हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम इसे सीखने के पर्पज से यूज करते हैं, बस इतना ही है। वेबसाइट में भी इसका यूज नहीं होता है ज्यादा। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट याद रखो बस, और सीखने के लिए है ये। जैसे कंसोल हमें डेवलपर के लिए यूज होता है, कोडिंग एरर चेक करने के लिए, वैसे ये विंडो डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेब पेज पे डायरेक्टली टेक्स्ट लिखने के लिए होता है, बट उसका यूज नहीं होता है, बट सीखने के लिए। बस ऐसे ही हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, तो कभी कभी इनका यूज होता है, प्रोजेक्ट में इसका यूज नहीं होगा। बट अब देखते हैं इनर डॉट एचटीएमएल। अब ये बहुत ही यूज होता है, मैं इसको आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ाऊंगी। यहाँ पे नेक्स्ट समझते हैं विंडो डॉट प्रॉम्प्ट क्या होता है। विंडो डॉट प्रॉम्प्ट जो होता है, विंडो डॉट प्रॉम्प्ट इज यूज टू टेक अ इनपुट फ्रॉम द यूजर थ्रू अ पॉपअप बॉक्स। एक पॉपअप बॉक्स आएगा और यूजर से इनपुट लेगा। अब यूजर क्या होता है, पता है क्या आप लोगों को? यूजर मतलब जैसे वेबसाइट पे कोई विजिट करता है, सॉरी, जैसे वेबसाइट पे कोई विजिट करता है, एंड वो होता है यूजर। कुछ टाइप करे, ओपनिंग ब्राउजर करे, अब ये मैं यहाँ पे टाइप करूंगी हेलो या फिर कुछ भी, ओके। तो मैं क्या हुई, यूजर हुई। तो वहां पे एक पॉपअप बॉक्स आ रहा है, जो कि है ये पॉपअप बॉक्स। तो यहाँ पे ओके और कैंसिल का ऑप्शन है, बटन है यहाँ पे, और ये पॉपअप आ रहा है। ये बॉक्स जो आया है वो यूजर ने, यानी कि मैं यूजर हूँ, और भी कोई भी जो टाइप करे, कोई भी यहाँ पे आए, वो क्या कहलाएंगे, यूजर। यूजर से हम क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, हम कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी कि ये इनपुट हम दे रहे हैं ना। और इसे ओके करेंगे तो ये हो गया। अभी हेलो यहाँ पे नहीं आया है ना, तो आप समझेंगे बैक पहले का वो हेलो हमने लिखा था, देखिए यहाँ पे आया एक बार, तो ये वो नीचे का हेलो है, नहीं तो आप समझेंगे कि वो हेलो है। इसे मैं डिलीट कर दूं, तो स्क्रीन हमारी एम्प्टी रहेंगी, कुछ नहीं रहेगा स्क्रीन पे। बट यहाँ आप लिखे तो दिस पेज सेज हेलो, जो उस इनपुट में लिखा है ना, वहां पे पहले ऑलरेडी वो हेलो है, और इसमें मैंने लिखा हेलो। ओ अब ये हो गया, अब आपको समझ में आया होगा कैसे हो रहा है ना। तो अब ये इस तरह से है। तो ये विंडो डॉट प्रॉम्प्ट इस तरह से काम करता है, पॉपअप बॉक्स हमें देता है, और यूजर से इनपुट लेने के लिए हम इसको यूज करते हैं। बस इतना याद रखना है आपको। आई होप ये डेफिनेशन याद रख लो। यूजर से
window.prompt is used to take input from the user through a pop-up box. क्या करेंगे? window.prompt is used to take input from the user through a pop-up box. pop-up box में हम लिखते हैं ना यूजर कोई भी, जिसमें मैंने अभी लिखा था वो इस तरह. अब document.print आपको समझ में आ गया. लाइक एज एक्ट करता है ये HTML के टेक्स्ट की तरह. HTML को जो टेक्स्ट लिखते हैं ना, मैंने आपको हेलो लिख के बताया था HTML में, वो उसकी तरह वो दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं है उसमें. तो ये हमने पढ़ लिया. अब लास्ट बचा है विंडो डॉट अलर्ट. विंडो डॉट अलर्ट भी पॉपअप बॉक्स लाता है. देखते हैं करके इसका विंडो डॉट अलर्ट. विंडो डॉट अलर्ट यूज करेंगे. अब डबल कोटेशन में लिखेंगे, इसको देना है कॉम सेमीकोलन. कंट्रोल S सेव करेंगे, ओपनिंग ब्राउजर करेंगे. तो यहाँ पे देखो ये अलग आ रहा है, दिस पेज इज परी, एंड यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन नहीं आ रहा है. बट कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है कैंसिल का. ओके, कैंसिल का नहीं आ रहा है. ये क्या है? ये हमें इंफॉर्मेशन, हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखने के लिए यूज होता है. ये क्या यूज होता है? हमें वार्निंग देनी है, इंफॉर्मेशन लिखनी है, तब यूज होता है. इतना ही याद रखना है. इसके 2 लाइन्स याद रख लो, वार्निंग या इंफॉर्मेशन देने के लिए विंडो डॉट अलर्ट का यूज करते हैं, और इसका यूजर से इनपुट लेने के लिए. और ये जो टेक्स्ट HTML की तरह एक्ट करता है, इतना भी आप लिखेंगे अगर एग्जाम में लिखना है. और डीबगिंग के लिए कंसोल. और इतना ही था गाइस. देखो बहुत इजी था ये. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको, ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, जब थोड़े से बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, तब देखते हैं क्या क्या इसमें यूज होता है, क्या क्या नहीं यूज होता है. तो वहां भी मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, या क्या क्या ओनली सीखने के पर्पज से यूज करते हैं. तो रियल प्रोजेक्ट में हम यूज करते हैं या नहीं, इनको वो भी हम समझेंगे. मैंने आपको बता दिया इनका यूज नहीं होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट का. एंड जो कि है विंडो डॉट जो है कंसोल डॉट लॉग का, तो डिबगिंग के लिए यूज होता है. और ये एरर और इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है, वार्निंग एंड इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है. और डॉक्यूमेंट सॉरी इनर डॉट HTML रह गया है ना, वो मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में. अब फर्स्ट वीडियो को फर्स्ट लेक्चर में हमने जो देखा था ना, तो आपने इतना बड़ा था वहां पे थ्योरी, तो आपको एज इट इज तो याद नहीं रहेगा, है ना. ऐसा तो नहीं हम जैसे रट्टा मारेंगे, एज इट इज याद करेंगे उसको. आपको अगर समझ में आ गया ना, तो आप उसको कहीं से भी लेके कहीं से भी रख सकते हो. जैसे मैं शॉर्ट में आपको समरी बोलूँ, उसके समरी आप बना सकते हो उसकी. जैसे जावास्क्रिप्ट को सबसे पहले मौका नाम था, देन लाइव स्क्रिप्ट रखा, देन इसका फाइनली नाम रख दिया जावास्क्रिप्ट. ओके, ये हमने याद कर लिया उसका. और जावास्क्रिप्ट 1995 में बनी थी, नेटस्कैप ओनली 10 डेज में. और जावास्क्रिप्ट क्या होता है? इंटरैक्टिव होता है, डायनामिक होती है, और हम उसका यूज करते हैं. इंटरैक्टिव और डायनेमिक होती है जावास्क्रिप्ट है. उसके बाद होता है HTML एंड CSS. और जावास्क्रिप्ट का यूज होता है, HTML होता है यूज स्ट्रक्चर के लिए, और CSS ब्यूटीफुल बनाने के लिए, पेजेस को अच्छा बनाने के लिए ब्यूटीफुल बनाते हैं हम पेजेस के, वेबसाइट के. जावास्क्रिप्ट को हम क्या करते हैं यूज? एक्शन के लिए यूज होता है. जैसे हमें कुछ इसका जावास्क्रिप्ट क्या होता है? ब्रेन होता है वेबसाइट का. इस तरह से रिस्पॉन्स देने के लिए यूज करते हैं हम. ओके, इंटरैक्टिव. तो ये रिस्पॉन्स आता है हमें, हम एक्शन करते हैं, एक्शन लेते हैं. तो ये होता है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, और इनको मिलके हम वेबसाइट बनाते हैं. तो और भी मैं आपको बताऊँ इसमें थ्योरी, आपको जितनी याद है ना उतना आपको पहले लिख लेना है, और फिर से आपको हो सके तो शॉर्ट में वीडियो देख लेना है. फास्ट करके भी देख सकते हो, वीडियो देख लेना है, और जो इम्पोर्टेंट लगता है वो आपको नोट डाउन कर लेना. अब मैं बता देती हूँ आपको फर्स्ट लेक्चर में का आपको क्या क्या याद रखना है. सबसे पहले आपको थ्योरी में जावास्क्रिप्ट का हम JS इंटरैक्टिव डायनेमिक बोलते हैं. और एक एग्जांपल याद रख लो कि जब हम क्लिक करते हैं बटन पे, तो समथिंग हैपन, टेक्स्ट चेंज होता है, कुछ होता है, उसको हम जावास्क्रिप्ट बोलते हैं. एक इंटरैक्टिव वेबसाइट टॉक टू द यूजर, सॉरी एक ही लाइन आप याद कर लो बस, इंटरैक्टिव वेबसाइट टॉक टू द यूजर. इंटरैक्टिव मतलब होता है वेबसाइट यूजर से बात कर रही है, ऐसा आप समझ सकते हो, इसको हम जावास्क्रिप्ट बोलते हैं. और उसके बाद आप समझो सेकेंड, तो आपको हिस्ट्री में आपको 1995 में वेबसाइट ये बनाई गई थी, इतना याद रखना है. एंड किसने बनाई थी? ब्रेंडा इच ने क्रिएट जावास्क्रिप्ट इन 10 डेज. और कैसा रखा गया था?
मोका, लाइवस्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट, इसे याद रखना है। और HTML CSS होता है। और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है बनाने की, वेब डेवलपमेंट में, बैकएंड डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप में, गेम डेवलपमेंट, एप्लीकेशन में, AI एंड ML मशीन में, ऑप्शनल है ये, AI ML में वो भी यूज करते हैं। और इसका इस तरह से आप शॉर्ट में डेफिनेशन याद कर लो। और इम्पोर्टेंट ये है HTML CSS जावास्क्रिप्ट कैसे कैसे मतलब क्या क्या होता है, ये आप डेफिनेटली मतलब कि याद करना ही करना है। ओके, HTML के लिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए, CSS स्टाइल बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट ब्रेन होता है, एक्शन करता है ये, इसलिए एक्शन मूवमेंट और इंटरैक्शन। तो ये हो गया हमारा लेक्चर सेकेंड। फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट एंड सेकेंड लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसको ना नेक्स्ट वीडियो में इनर HTML बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्सटर्नल और क्या होता है, सबको अच्छे से समझना है। देन फिर थोड़ा सा हम एडवांस पे जाएंगे तो और भी अच्छे से मैं इन सबको आपको कवर कराऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।